आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। आज हम पढ़ेंगे श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा। यह जो कहानी है यह देश प्रेम की भावना से संबंधित है और कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से इस भावना को लेखक ने प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेताजी का चश्मा। तो इस कहानी में जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से याद करते हैं, उनके विषय में है, उनके चश्मे के विषय में है। अब कैसे उनके चश्मे के विषय में है, जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में एक कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है और उस मूर्ति पर चश्मे के विषय में यह पूरी कहानी आधारित है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि देशभक्ति क्या होती है और प्रत्येक व्यक्ति का इसे प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है और बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी देशभक्ति दिखाने में, प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और यही देशभक्ति है जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़ता है। नेताजी का चश्मा कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, हालदार साहब, पान बेचने वाला और कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब जो कस्बा है उससे हर 10-15 दिन में गुजरते थे। जो कस्बा है वहाँ नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई थी। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि नगर पालिका को मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी और न ही उनके पास अच्छे मूर्तिकार थे और या ऐसा हो सकता है कि नगर पालिका बोर्ड की शासन की अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए शीघ्रता के कारण वहाँ स्थित मूर्ति को वहीं के कला के टीचर मोतीलाल जी से बनवाया गया। मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आ रहे थे। इससे लग रहा था कि मूर्तिकार मूर्ति बनाने में सफल हुआ है, लेकिन मूर्ति में एक कमी थी। मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, बल्कि उस पर एक वास्तविक चश्मा था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे के चौराहे से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति देखी। मूर्ति उनको थोड़ा सा अलग लगी क्योंकि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, वो चश्मा अलग से लगाया गया था। वे अपनी जीप में आगे बढ़े और मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में अपने विचारों से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कस्बे के लोग हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी का, एक देशभक्त का, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान करते हैं और इसी सम्मान के चलते वहां के लोग मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करते हैं। उनको अच्छा लगा कि इस देश में आज भी देशभक्त हैं और वरना वो सोचते हैं कि आजकल तो देशभक्ति भी मजाक की चीज बन गई है। देशभक्ति का अर्थ है कि अपने देश के लिए हम कर्तव्यनिष्ठ बने, केवल दिखावे के लिए देश प्रेम ना दिखाएं। अगली बार हालदार साहब को चश्मे के फ्रेम में अंतर दिखाई दिया। अब हर बार जब भी वो आते तो उनको बदला हुआ सा चश्मा दिखता, जिसके कारण उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उनके मन में विचार आया कि चलो ये भी अच्छा विचार है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, चलो चश्मा ही बदल लिया जाए। अब हालदार साहब जब भी उस कस्बे के चौराहे से गुजरते तो उन्हें वहां हर बार मूर्ति पर नया चश्मा दिखाई देता और इस तरह से उन्हें हर बार वहां कस्बे में जाकर चौराहे पर मूर्ति पर नया नया अलग अलग चश्मा देखने की आदत पड़ गई।
अब हवलदार साहब जब भी वहां से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान की दुकान में पान खाते और उस मूर्ति को देखते रहते। उन्हें मूर्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा भी थी कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा या कौन लोग होंगे जो इस मूर्ति का चश्मा बदल दिया करते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने भी अपनी भाषा में उनसे कहा कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब बहुत ठीक तो नहीं समझे, लेकिन उनको लगा, उन्होंने ये अपने मन में ये सोच लिया कि कोई कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता है। उसकी चश्मे की एक दुकान है और वो अपने ग्राहकों को जो चश्मा चाहिए होता है वो दे देता है। अगर मूर्ति का चश्मा चाहिए होता है तो मूर्ति का चश्मा दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा दिया करता है। परंतु वे सोचते रहे कि मूर्ति का असली चश्मा कहाँ गया होगा। उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने कहा मास्टर बनाना भूल गया। हवलदार साहब को आश्चर्य तो हुआ, परंतु हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति पर नतमस्तक हो गए। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या चश्मे वाला कैप्टन नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही है? पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो। और यह कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला व्यक्ति था वे एक बूढ़ा, कमजोर, सिर पे टोपी लगाए और आंखों में काला चश्मा और हाथ में एक संदूक से छोटी संदूकची लेकर और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे लेकर गली से निकल रहा था और बंद दुकान के सहारे अपने बांस को टिका रहा था। हवलदार साहब के मन में कई प्रश्न आ गए। क्या इसका नाम कैप्टन क्यों रखा गया होगा? लेकिन पान वाले ने पहले ही मना कर दिया था कि आप उससे पूछ लो। इधर जीप का ड्राइवर भी प्रतीक्षा में था, इसलिए जो हवलदार साहब हैं वो वहां से चले गए। वे रास्ते भर में सोचते रहे कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसके अंदर कितनी ज्यादा देशभक्ति है। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, छोटी से वो बांस के खरपच्चे पर अपने वो लेके घूमता है, चश्मे लेके घूमता है और उसके अंदर इतनी देशभक्ति कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता है। 2 साल तक जो हवलदार साहब हैं उस कस्बे से गुजरते रहे। नए नए चश्मे उनको देखने को मिलते। हर बार अलग चश्मा होता, कभी कोई कैसा चश्मा, कभी दूसरे फ्रेम का चश्मा, कभी गोल चश्मा, कभी गोगू चश्मा। वो उनको चश्मा देखने की आदत पड़ी रही। एक बार जब वे वहां से गुजरे तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था और कस्बे की लगभग सभी दुकानें बंद थी। पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार जब वो फिर वहां से गुजरे तो अगली बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब चौराहे पर रुके, उन्होंने पान खाया और पान वाले से पूछा, क्यों भाई, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया, वो भावुक हो गया। उसने अपनी आंखें पोंछी और उदासी भरे स्वर में कहा, साहब, कैप्टन मर गया। उसकी बात से ऐसा लगा कि उसे भी दुख था। वे चुप हो गए। कौन? हवलदार साहब। हवलदार साहब चुप हो गए और वहां से निकल गए। वे रास्ते भर सोचते रहे कि आजकल के लोगों में देशभक्ति नहीं है। क्यों वो ऐसा क्यों सोचते रहे? क्योंकि उन्हें लगा कि इस कस्बे में एक ही व्यक्ति था, कैप्टन चश्मे वाला, जिसके अंदर देशभक्ति थी और इसी देशभक्ति के कारण वह सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। लेकिन अब कोई चश्मा नहीं लगाता। इसका मतलब इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति नहीं है। वे मन में सोचते रहे कि क्या होगा इस देश का जो देशभक्तों पर हंसा करता है। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उन्हें पहले की बातें याद आई कि किस प्रकार से जो पान वाला था वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता था। 15 दिन बाद फिर जो हवलदार साहब हैं उसी कस्बे से गुजरे। रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि आज
चौराहे पर नहीं रुकना है, क्योंकि वे यह सोचकर उदास थे कि वहां मूर्ति होगी लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। और उन्होंने उसे ये भी कहा कि पान नहीं खाना है चौराहे पर, अब मैं आगे कहीं दूसरी जगह पान खा लूंगा। हवलदार साहब चौराहे से गुजरे और वो आदत से मजबूर तो थे ही, उन्हें आदत थी हर बार मूर्ति को देखने की। अचानक से उन्होंने देखा और उन्होंने गाड़ी रोकने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि जो मूर्ति है उस पर एक चश्मा लगा हुआ है और चश्मा बना है सरकंडे का। सरकंडा घास के लिए बोलते हैं, घास का चश्मा उस पर लगा हुआ था। उन्हें देखकर ही लग गया कि यह चश्मा किसी बच्चे ने बनाया होगा। हवलदार साहब यह देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आंखें नम इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे देश में अभी भी देशभक्ति बची है और भावी पीढ़ी में यह भावना उत्पन्न हो रही है।